नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई के जुहू इलाके से मैं हूं पूजा भारद्वाज और आप देखें जिन रास्तों से होकर समंदर का रास्ता बनता है उन जगहों पर किस तरह से रस्सी लगाई गई है, बैरिकेडिंग किया गया है, लोगों को आने से रोका गया है। पुलिस की लगातार यहां पर मुस्तैदी और कुछ लोग यहां पर हुड़दंग करते हुए भी कुछ देर पहले पुलिस के साथ नजर आए थे इस जिद में कि उन्हें समंदर के किनारे जाना था। तो ये चुनौती से पुलिस भी किस तरह से गुजर रही है वो भी आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और आइए सिटी सेंटर शो की हम शुरुआत कर रहे हैं किसानों की खबर से। एमएसपी को लेकर धरना दे रहे किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है क्योंकि उनकी मांगे मान ली गई है। हफ्ते भर से चला आ रहा ये आंदोलन आज रात खत्म हुआ। राकेश टिकैत ने इसका ऐलान किया है। सूरजमुखी के एमएसपी को लेकर ये आंदोलन चल रहा था और ये वादा किया गया है कि उन पर किए हुए जो केस हैं वो वापस लिए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। ये लड़ाई थी देश के प्रधानमंत्री बनाम स्टेट के मुख्यमंत्री के बीच में, और हम आगे भी एमएसपी पे लड़ाई पूरे देश में लड़ेंगे और लड़ाई को लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री को आगे करेंगे। जो प्रधानमंत्री का रेट है वो हर स्टेट में देना पड़ेगा। आंदोलन खत्म कर दिया, आंदोलन समाप्त हुआ है। गेट यहाँ पे रास्ता सब चल जाएगा। तूफान भी आ गया, तूफान आ गया, किसानों का तूफान है ये। उन्होंने कहा है कि केस वापसी होंगे। भाव मिलेगा किसान को, किसान का जो भी भारत सरकार का भाव है वो मिलेगा। और जब किसानों की मांगे मान ली गई तब कुरुक्षेत्र में क्या नजारा था ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी। पटाखे, नाच, गाना, NH 44 पर जो ट्रैफिक से भरा रहता है आज के दिन पटाखे, नाच और गाना देख रहा है क्योंकि किसानों की जो मांग थी कि उनको सूरजमुखी के बीच का MSP मिले जो कि 6400 रुपए क्विंटल है वो पूरी हो गई, और साथ ही साथ जो भी किसान नेता अरेस्ट हुए थे उनकी रिहाई हो गई। हरियाणा सरकार ने मान ली है उनकी मांगे, ये उनकी मांगे पूरी हो गई है। किसान इसको अपनी एक जीत की तरह देख सकते हैं। आप अपने चारों ओर देख सकते हैं नाच गाना है, किसानों की भीड़ है, यहाँ पर काफी नाच गाना चल रहा है। किसान खूब जश्न मना रहे हैं अपनी इस जीत का, और वो कह रहे हैं कि ये वो उसको एक अपनी जीत की तरह देख रहे हैं और कह रहे हैं अगर सरकार बात नहीं अपनी बातों पे अपने वादे पे खड़े नहीं उतरती तो वो इस धरने पर वापस आएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं पटाखे, नाच, गाना, जश्न का माहौल है। सारे किसान नेता, उनके समर्थक किसान, काफी नाच गाना चल रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पर पिछले 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे NH 44 पर जो कि पीपली कुरुक्षेत्र में पड़ता है। अब सवाल ये है कि क्या उनकी जो फसल है वो 6400 रुपए में खरीदी जाएगी या जो भावांतर है वो पूरा का पूरा दिया जाएगा। पर फिलहाल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने खुद यहाँ पर आकर आश्वासन दिया है कि उनका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है यानी कि 6400 रुपए वो उनको पूरा का पूरा मिलेगा। कुरुक्षेत्र में कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ तनिष्क पंजाबी, NDTV इंडिया। और अब आइए बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के प्रमुख अखबारों में फ्रंट पेज के विज्ञापन को लेकर सियासत में हलचल दिखी। इस विज्ञापन में एक सर्वे के हवाले से ये बताने की कोशिश हुई कि देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा मुख्यमंत्री पद के लिए लोकप्रिय नेता एकनाथ शिंदे हैं। विपक्ष ने इस सर्वे की खिल्ली उड़ाई है और एक तरह से सवाल पूछे गए हैं कि क्या शिंदे फडणवीस के गठबंधन में ये दरार के संकेत हैं। राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे। महाराष्ट्र के प्रमुख अखबारों के पहले पेज पर शिवसेना के इस विज्ञापन ने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है। एक सर्वे के आधार पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना का एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ है जिसमें दावा किया गया है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। विपक्ष ने इस सर्वे की खिल्ली उड़ाई है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या फडणवीस को साइडलाइन करने की कोशिश है। अब ये सर्वे कहाँ से किया? क्या मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में सर्वे किया है सिर्फ, या गुजरात में जाकर सर्वे किया है मुझे मालूम नहीं। लेकिन इतनी बड़ी कैंपेन है, आप अपने आप को शिवसेना के मुख्यमंत्री समझते हो या बोलते हो, लेकिन बाला साहब ठाकरे का उस एडवर्टाइजमेंट में कहा जिक्र तक नहीं, फोटो तक नहीं है, सिर्फ मोदी और शिंदे जी का फोटो। इसका मतलब ये है जो शिवसेना चल रही है वो बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना नहीं है, ये अमित शाह और मोदी जी की शिवसेना। आज ये साफ हो गया। देवेंद्र जी, हमारी आपकी राजनीतिक लड़ाई जरूर है, लेकिन हमें दुख हो रहा है ये सब देख के कि आपने 2019 में यह कहा था कि कोई 2.5 साल की बात नहीं हुई थी, मैं पूरा 5 साल मुख्यमंत्री बने रहना चाहता हूं।
और आप देखिए यहाँ पर, ये तो पूरी जिंदगी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, तो आपके हाथ क्या लगा? हम 30 साल आपके साथ रहे, आप हमें समझ नहीं पाए। ये तो 11 महीने में आपके साथ आपको क्या समझवाना चाहते हैं, देश की जनता और राज्य की जनता आपसे समझना चाहती है। फिर भी हमारी संवेदना आपके साथ है देवेंद्र जी। सर्वे में दावा किया गया है कि 26.1% लोग एकनाथ शिंदे को पसंद करते हैं। इस सर्वे में शिंदे की लोकप्रियता देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा दिखाई गई है। फडणवीस को 23.2% जनता की पसंद बताया गया है। वहीं राज्य में बीजेपी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 30.2% बताई गई है, तो शिंदे की पार्टी को 16.2% लोग पसंद करते हैं और दोनों के गठबंधन को 46.4% लोगों की पसंद बताया गया है। इस विज्ञापन की हेडिंग दी गई है, राष्ट्र में पीएम मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे। क्या एक तरह का ये दरार भी देखा जा सकता है बीजेपी और शिंदे की सरकार में? क्योंकि हाल ही में अगर आप देखें तो श्रीनगर जब एकनाथ शिंदे पहुंचे थे तो वहां उन्होंने अपनी पार्टी के, अपने गुट के नेताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की थी, एक रणनीति समझने की कोशिश की थी। 2024 में बड़े चुनाव अगर आप देखें तो राज्य में चुनाव के साथ साथ लोकसभा का चुनाव, निकाय चुनाव, यहाँ पर बीजेपी और शिंदे सरकार साथ में लड़ने की घोषणा तो कर चुकी है, लेकिन सीट के बंटवारे को लेकर मतभेद की खबरें लगातार पहले से आ रही थी, लेकिन कैमरे पर ये मना करते आए हैं। जिन जिन लोगों ने देश में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र का नारा लगाया था और फिर दिल पर पत्थर रख के एकनाथ शिंदे जी को देवेंद्र फडणवीस जी के बजाय महाराष्ट्र का सीएम मान लिया था, आज वे सब लोग बहुत दुखी होंगे। इसके चलते महाराष्ट्र में भाजपा वर्सेस शिवसेना एंटरटेनमेंट अब शुरू हो गया है। बीजेपी के राज्य अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने विज्ञापन का बचाव करते हुए कहा है कि चुनावी नतीजे ये तय करते हैं कि वोटरों ने कौन सी पार्टी या फिर नेता का चुनाव किया है। शिंदे की शिवसेना का ये विज्ञापन ऐसे वक्त में आया है जब आने वाले चुनावों में सीट बंटवारे को लेकर फडणवीस शिंदे गठबंधन में मतभेद की खबरें हैं। शिवसेना के इस विज्ञापन ने अटकलों को और हवा दे दी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। स्कूल में लड़कियों के ड्रेस कोड में बदलाव आज कर्नाटका में चर्चा का विषय है। सरकार ने कहा है कि रिपोर्ट की जांच कर छात्रों के हित में फैसला लिया जाएगा। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। कर्नाटका का बाल अधिकार संरक्षण आयोग चाहता है कि लड़कियों की यूनिफॉर्म में बदलाव किया जाए, यानी स्कर्ट की जगह सलवार और पैंट। हमने शिक्षा सचिव को लिखा है, वो इस पर विचार कर रहे हैं। हमारी सलाह है स्कर्ट की जगह सलवार सूट और पैंट को तरजीह दी जाए। आयोग के मुताबिक राज्य में अलग अलग जगहों पर छात्राओं और अभिभावकों से बातचीत के बाद जो इनपुट मिला उससे पता चला कि खासकर मिडिल और हाई स्कूल की लड़कियां स्कर्ट पसंद नहीं करती। गुलबर्गा के महिला और बाल विकास विभाग के उप निदेशक ने भी स्कर्ट की जगह सलवार और पैंट की वकालत की है। हमारे पास ये रिपोर्ट आई है, पर मैंने ये रिपोर्ट अभी तक देखी नहीं है। मुझे लगता है ये एक संवेदनशील मामला है, तो पहले मुझे रिपोर्ट देख लेने दीजिए और फिर हम छात्रों के हित में जो भी बेहतर होगा वो ही फैसला लेंगे। कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 शिक्षा संस्थानों को ड्रेस कोड तय करने की इजाजत देता है। ऐसे में शिक्षा संस्थानों को आयोग की सिफारिश पर ऐतराज है। उन्हें लगता है कि आयोग ने शैक्षिक संस्थानों को भरोसे में नहीं लिया। हमने शिक्षा आयुक्त से बात की है, उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है। यह सिर्फ रिकमेंडेशन है, कानून नहीं। ड्रेस कोड को लेकर ही कर्नाटका में हिजाब विवाद की शुरुआत हुई थी और इस पर जमकर राजनीति भी हुई। ऐसे में कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार ड्रेस कोड में बदलाव को लेकर जल्दबाजी में नहीं है। वो फिलहाल अपने 5 चुनावी वादों को पूरा करने की जद्दोजहद में उलझी है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और तूफान बिपरजॉय को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ये प्रचंड रूप ले सकता है और बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है।
बहुत तेज हवाओं के साथ ये फसलों, घरों, सड़कों को नुकसान पहुंचा सकता है। गुजरात के 8 जिले ऐसे हैं जिन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। गुजरात में तूफान से निपटने की तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। 21,000 लोगों को तटीय इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। सेंटर और राज्य की 12 आपदा नियंत्रण टीमें तैनात की गई हैं। द्वारका में कोस्ट गार्ड के जवानों ने हेलीकॉप्टर के जरिए फंसे हुए 11 लोगों को एयरलिफ्ट किया। कच्छ जिले के तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। सभी स्कूल कॉलेजेस 15 जून तक बंद कर दिए गए हैं। और इस तूफान से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मांडवी में मौजूद हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा। रात का समय है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं या सुन सकते हैं कम से कम, क्योंकि रात का अंधेरा है। भारी बारिश हो रही है यहाँ पर और इस सब के बीच जैसे कि हम बता रहे हैं कि जो समुद्री तट पर रहने वाले लोग हैं उन्हें अब टेम्परेरी रिलीफ सेंटर जो कि स्कूल्स हैं वहाँ पर लाया गया है और यहाँ पर इन लोगों के खाने की व्यवस्था की जा रही है। करीबन 325 लोग हैं जिनके लिए यहाँ पर पुलाव बन रहा है और ये स्कूल के ठीक बगल में ही इसे बनाया जा रहा है और इसे फिर दिया जाएगा। मुझे एक बात बताओ, ये 300 लोगों के लिए हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। तो आज क्या क्या खाने में क्या क्या दे रहे हैं आप? ये है और क्या क्या है? फूड पैकेट है। तो छोटे बच्चों के लिए फूड पैकेट है, छाछ है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पुलाव बन रहा है। यहाँ पर ये छाछ है। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए फूड पैकेट्स है और इसमें क्या है? इसमें टी है। हाँ तो सुबह शाम को दिया, सुबह के लिए टी पिलाया, सुबह में पिलाएंगे। अच्छा, तो अलग अलग चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जैसे कि आप देखेंगे, आप लोग, ये लोग हैं कौन? ये गांव के हैं? गांव के ये सब लोग जो ये काम कर रहे हैं, जो सब सेवा में ही सब सेवा कर रहे हैं। तो जो आसपास के गांव हैं जहाँ पर लोगों को रखा गया है वो लोग आ रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर पुलाव बन रहा है। तो आज का जो क्या कह रहे हैं आप? इसी गांव के हैं, जब युवक मंडल है हमारा। अच्छा, युवक मंडल है आप इसी गांव के। तो आज का मेन्यू में क्या क्या है आप मुझे एक बार बताइए। पुलाव है? हाँ, पुलाव है, छाछ है। हाँ। और डिश है, और छोटे बच्चे के लिए दूध है। 10 लीटर दूध लिया हुआ है, छोटा जो पीता होगा उसी के लिए। और फ्रूट है। फ्रूट है। चलिए, तो ये प्लेट्स हैं, ग्लासेस हैं, सब चीज़ों की व्यवस्था की गई है। खाना भी लगभग बन चुका है और कुछ समय में इस खाने को भी परोसा जाएगा। और ये गांव के ही लोग हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि परेशानी किस तरह से है। एक युवक मंडल है इनका गांव का, गांव के लोग मिलकर यहाँ पर पुलाव बना रहे हैं 325 लोगों का। और ये दूसरी तरफ, ये जो दीवार है इसके दूसरी तरफ स्कूल है और उसके ठीक बगल में जो एक जगह यहाँ पर है वहाँ पर खाना बनाया जा रहा है। भारी बारिश लगातार चल रही है, उस सबके बीच 325 लोग जो एक स्कूल में हैं उनके लिए खाना बनाया जा रहा है। और ये केवल एक स्कूल की बात नहीं है, इस तरह से जो भी समुद्री तट हैं जहाँ पर भी इसका असर होगा वहाँ से लोगों को हटाया गया है। 0 to 5 किलोमीटर ये कहा गया कि समुद्री तट से 5 किलोमीटर में जो लोग रहते हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लाया गया है। और हर कहीं पर कुछ इसी तरह से उन लोगों के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो। सुबह की चाय की भी तैयारी यहाँ पर अभी से शुरू है। तो गांव वाले भी कहीं ना कहीं मदद के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरह से जो चक्रवाती तूफान है उससे पहले जो स्थानीय लोग हैं वो समुद्री तट पर रहने वाले लोगों की किस तरह से मदद कर रहे हैं ये देखने मिल रहा है।